अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। आज मैं मोबाइल पर यूट्यूब देख रहा था। नागपंचमी का दिन है और मैं समय बिताने के लिए अपने पूजा पाठ से निवृत्त होने के बाद मैं यूट्यूब को देख रहा था। तो जया किशोरी एक कथावाचिका है, उसके जब प्रसंग को मैंने सुना तो आत्मा आहत ही नहीं हुई, दुखी भी हुई। और उसने कहा कि इस पृथ्वी पर 7 ऋषि चिरंजीवी हैं। मैं उस कथावाचिका से कहता हूं कि अगर शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो पढ़ करके कोई वक्तव्य दिया करो। वो 7 ऋषि नहीं थे, उसमें एक ऋषि थे जिनका नाम वेद व्यास था। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानांच विभीषण कृपः परशुरामस्य सप्तैते चिरंजीविना। ये 7 चिरंजीवी हैं और जिनको ईश्वर के द्वारा चिरंजीवी होने का आशीर्वाद मिला था। अश्वस्थामा ऋषि नहीं था, अश्वस्थामा गुरुपुत्र था। हनुमान भक्त थे, व्यास जी ऋषि थे, बलि जी दानी थे और कृपा परशुराम कृपाचार्य को आशीर्वाद भगवान कृष्ण ने दिया था और परशुराम को प्रभु राम ने आशीर्वाद दिया था। जब वो सीता के स्वयंवर में गए थे भी ऋषि नहीं थे, स्वयं भगवान थे। भगवान का रूप था, विष्णु का रूप था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर विषय और शास्त्र का ज्ञान न हो तो अध्ययन करके कम से कम वक्तव्य दिया करो, नहीं तो इससे पूरे व्यास समुदाय का अपमान होता है। अगर प्रभु की कृपा थी, कहीं धन संपत्ति और ऐश्वर्य कमाने का तुम्हें मौका मिल गया तो इसका मतलब तुम शास्त्रज्ञ नहीं हो। मैं तुमसे कहता हूं कि कम से कम इस समय तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो चुकी है। कारण क्या है कि इस समय युवावस्था की वासना में पूर्णता लिप्त हो, कभी तो बागेश्वर धाम को तो कभी किसी और को। मैं तुम्हें निर्देश देता हूं कि अगर एक ब्राह्मणी के रूप में तुम अपने जीवन को व्यतीत करना चाहती हो, सम्मान चाहती हो, तो पहले पतिव्रत धर्म को देखो। और जिस नारी में धर्म नहीं वह नारी हमेशा उल्टा होती है। जय श्री राम।